Anurag Kashyap and Imtiaz Ali. Wow, man. Have you heard Kun Faya Kun? Yes. Life changing for so many of us. So I wore a cap and I wore a jacket and I just like covered my face and everything and I was walking और वहाँ मुझे गार्ड ने रोक लिया. अब मैं उसको शक्ल भी नहीं दिखा सकती कि bro it's me, let me in, like, right? So one thing is कि I would just say to any artist, I would just say one thing कि make the kind of music that you like and you want. Because जब मैंने लम्हे बनाया था मैंने बहुत free mind होकर वो गाना बनाया था. Like just I was just having fun in the studio. That's how I would define the process. Just have fun, just do what you want. But then at that point I had nothing to lose. But then it goes viral on social media. You know, Sony Music came into the picture, record labels came into the picture, money came into the picture, lot of streams, a lot of followers. तो अब एक ऐसी पोजीशन बन गई कि पहले I had nothing to lose, so I was just having fun. But now I have so much to lose. फैंसी चीजें करते हो आप कुछ? Fancy like what? मतलब जैसे महंगा स्किन केयर रूटीन करा? Oh, no. महंगी एकदम मैं dress simple I'll खरीदी। tell you, we grow aloe vera at home. आप aloe vera लगाओ, all problems will be solved. फीवर एफएम देख रहे हैं आप, मेरा नाम है इलाही, वेलकम टू इंडी बीट्स। और आज मेरे साथ एक ऐसी म्यूजिशियन है जो यहाँ पे आ चुकी है कई बार, लेकिन मेरे को ये पहली बार मौका मिल रहा है इनसे बात करने का। इनका नाम है अनुभा बजाज। अनुभा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you for having me, यार. मेरे को पता है कि इंसान जब गाने रिलीज कर रहा होता है बैक टू बैक एंड सडनली जब उसकी एक टारगेट ऑडियंस बन जाती है, फिर उसके कमिटमेंट लेवल्स भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके भी बढ़ गए हैं सर्टनली। अभी आप एक इंटरव्यू से आए हैं, ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। नहीं बिल्कुल नहीं. पहली चीज़ जो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि टेबल टेनिस प्लेयर टर्न्ड म्यूजिशियन, Yes. आप बैकहैंड से स्मैश अच्छा मारते हो, फोरहैंड से स्मैश अच्छा मारते हो, म्यूजिक से स्मैश अच्छा मारते हो आप? वाओ यार, कितना क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा है फॉर रियल. नहीं, बट आई थिंक टेबल टेनिस से म्यूजिक में जो ट्रांजिशन की जर्नी थी उस पे उसका बेसिस यही था कि आई न्यू दैट आई वुड नेवर लिव हैप्पीली एज एन एथलीट, एंड म्यूजिक हमेशा से मेरा पैशन था. एंड आई फाइनली स्पोक टू माय पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम कि यू नो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू, एंड आई फील वेरी लकी दे वर वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज दे कुड आल्सो सी कि इसका ध्यान म्यूजिक में रहता है. टेडेक्स लोगों का सपना होता है हाँ, एक्चुअली। मेरा भी था बचपन से था मेरा. हाँ, आप टेडेक्स पे गए, हमने टेडेक्स का एपिसोड भी देखा है वो, ठीक है। इट हैड सम ग्रेट मोनोलॉग्स, ठीक है, एंड दे केम आउट नेचुरली। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी है तो फंबल होने के चांसेस होते हैं, बट व्हेन एन आर्टिस्ट फ्रीली स्पीक्स तो वो दिल से निकलती हैं। आपने काफी सारी ऐसी बातें करी उस टेड टॉक के दौरान जो काफी सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग थी। यू आर सच अ यंग आर्टिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पीपल लुक अप टू यू, यू हैव अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस. Do you feel that you have a pressure at this tender age of releasing music every now and then, considering the fact that you are intelligent in your head and your audience also knows the same? But क्या वो song release करने में भी वो चीज़ वो आपकी देखते हैं? हाँ, absolutely. I think my latest song जिया, उसके रिलीज पे भी मैंने इस बारे में बात की थी on social media, where you know after लम्हे went crazy viral. लम्हे was my viral moment. You know after that एक प्रेशर जरूर आता है where you feel like you have to deliver like millions of streams again, and you will think about it no matter how much you say yeah I don't care about numbers, I don't care what people say. It's very easy to say, but जो reality होती है, you have now set a standard so high for yourself कि anything which is lower than that will not satisfy you, and that is a very scary thought and very scary position to be in. Because जब मैंने लम्हे बनाया था मैंने बहुत free mind होकर वो गाना बनाया था. Like just I was just having fun in the studio. That's how I would define the process. Just have fun, just do what you want. But then at that point I had nothing to lose. But then it goes viral on social media. You know, Sony Music came into the picture, record labels came into the picture, money came into the picture, lot of streams, lot of followers. तो अब एक ऐसी पोजीशन बन गई कि पहले I had nothing to lose, so I was just having fun. But now I have so much to lose, right? And now it's like I have to deliver the same thing again. But मेरे को I think it took a good 1 year to let go of all of this and just focus on the music and do what I want as an artist. Lamhe released on 24th of February, if memory serves me right. Yeah. आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है वो भी मार्च एंड में आया है, बिल्कुल 27th. बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बदल जाती हैं आर्टिस्ट की लाइफ में जब वो एक ओवरनाइट सेंसेशन या एक सेंसेशन बन जाता है? Absolutely, काफी चीजें बदल जाती है, थोड़ी सी भी नहीं, lot of things change. आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स स्पेशली आपको टॉन्ट करते हैं या
फैमिली मेंबर्स आपको कभी-कभार ऐसा बोलते हैं कि अब तो फेमस हो गई, अब कहाँ तुम जाओगी, नहीं कहाँ नहीं, ऐसा रक्षाबंधन पे तो राखी बांधोगी, अब none तो of that. मैं There, I am a very grounded person, very family oriented. Mera, if you look at my videos also, all of those videos are basically made at my storeroom inside my house, which we converted into a studio. So I think Taunt, there is this one thing. It's hilarious ki the way I dress up, because I'm still like, I still dress up casually, you know. I'm still like just a very chill person. So that's a taunt I always get कि यार तू क्या, तो followers आ गए, गाने सुन के कुछ तो पहन ले, अगर मैं गया यार नॉर्मल कपड़े भाई. इंस्टाग्राम पे शुरुआत हुई, ऑब्वियसली मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने बोला है कि जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, जो सोशल मीडिया है, वो वैसा है नहीं जैसा वो दिखता है अपेरेंटली, राइट? और जो इंटरव्यू आपका ले रहे थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उस रेडियो स्टेशन में हमारे साथ भी काम कर चुके हैं वो इस स्टेशन पे. आपको क्या लगता है कि जब आपके फॉलोअर्स आने लग गए थे आपके पास, यू बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर, यू मतलब यू एक्चुअली स्टार्टेड आउट योर कंटेंट जर्नी, जब फॉलोअर्स आते हैं तो क्या फील होना शुरू होता है अंदर से कि अच्छा रिस्पांस है? बिकॉज़ मिक्स रिस्पांसेस होंगे आपके डीएम में, ऐसा नहीं है सब आपको पसंद कर रहे Absolutely, yeah. I would say a lot of validation. मतलब if imagine if you made something and people are loving it and people are following you for it, they are commenting, messaging you. The first thing you feel is you feel very validated कि okay, I made a piece of art. लोगों को पसंद आ रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं. तो it's definitely an amazing feeling. It's just at the end of the day that is something that makes you the happiest. And process तो fun है ही, but उसके बाद this is just like the cherry on top of the cake. आप जैसे आप अपने गाने लिखते भी खुद हो, गाते भी खुद हो, आप प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हो. बैक इन 80s एंड 90s जब कमर्शियल म्यूजिक बनता था तब हमें पता होता था कि एक बीट प्रोड्यूसर भी है, उसके बाद वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए भी आपके पास एक साउंड इंजीनियर बैठा हुआ है, आपका मिक्स मास्टर भी कोई और करेगा, प्रोड्यूस भी कोई और करेगा. ये सारी चीजें अब जब हम आज की दुनिया में देखते हैं, आपको क्या लगता है आपका पर्सनल टेक किस तरफ है? अगर आपको बोला जाए कि फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव टू मेक इंडिपेंडेंट म्यूजिक और आप अपने तरीके से बनाएं जैसा आपको बनाना चाहते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं होगा, इतना होगा जितना जितना आपको जरूरत है, बट ऑन द अदर हैंड आपको सिर्फ बोला जाए कि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक नहीं कर सकते, यू विल बी बाउंड टू अ लेबल और यू विल जस्ट ओनली मेक नॉट, चलो बाउंड टू अ लेबल भी हटा दो, आपको सिर्फ कमर्शियल म्यूजिक बनाना है, आप क्या प्रेफर करोगे? बिकॉज कमर्शियल म्यूजिक हैज अ लॉट ऑफ मनी. दिस इज व्हाट वी नो कि उनकी मार्केटिंग ऐसे होती है. पहले तो टेक्निकली एक बात समझते हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक कैन आल्सो बिकम कमर्शियल इन अ वे कि अब जैसे लम्हे वाज इंडिपेंडेंटली रिलीज्ड, राइट? अब आजकल के मॉडल में क्या हो गया है, इफ द सॉन्ग डज वेल, ईदर अ लेबल विल कम एंड पिक इट अप, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज आ रही है, दे वुड कम एंड पिक इट अप. तो अगर एक गाना अपने आप से अच्छा करना शुरू कर रहा है तो यू विल गेट ऑफर्स एंड पीपल विल पिक इट अप. तो वन थिंग इज कि आई वुड जस्ट से टू एनी आर्टिस्ट, आई वुड जस्ट से वन थिंग कि मेक द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू लाइक एंड यू वांट, because that's the only way your art can truly reflect who you are, and that's the only way कि वही गाना अच्छा भी बनेगा अगर आप दिल से बना रहे हो तो. and yeah, it can, मतलब making it commercial or making sure it sells is an entirely different story, but it's not necessary कि गाना अच्छा करने के लिए मुझे फिल्म की जरूरत है या record label की जरूरत है. किसी को भी आज की डेट में Spotify is open to everyone, just like Instagram is open to everyone. Anyone can make a song and release, the way platforms have opened up आज की डेट में. तो you just have to be good at the art and the rest will fall in place. आप कॉन्सर्ट जाते हो? नहीं जाते, क्यों? I'm very introverted. It's too loud, it's too messy. अरे बट आप तो म्यूजिशियन हो, मतलब नहीं, I can play. See, okay, this is a funny हाँ. thing. I can play a concert, but attending में like I have issues. Which was the last concert you attended with full heart? Because कभी-कभार ऐसा होता है कि अनूप जैन ना, एंड अनूप जैन के कॉन्सर्ट के, I spoke about that last time. Remember the drunk guy? या वी नो द एक्सपीरियंस एज वेल. आई मीन आपके वो थोड़ा सा गलत एक्सपीरियंस था वो, एंड अपेरेंटली मैं लोगों को ये बात बोलना भी चाहता हूँ, ऐसी हरकतें मत करा करो यार, सबकी एक पर्सनल स्पेस है, डोंट इन्वेड इनटू इट. बट वही एक लास्ट कॉन्सर्ट था, उसके बाद आपने अटेंड नहीं. इतने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए, कोल्डप्ले आए, उसके बाद मरून 5 आए, ब्रायन एडम्स आए, ट्रैविस आ चुके हैं एक बार. I should do actually, but no, none yet. Because I don't like crowded spaces. It makes me very anxious. I'm truly a very introverted person. तो आपने घर पे बैठ के कोल्डप्ले देखा था? Because वो तो स्ट्रीम भी हो रहा था. हाँ. I think some videos, yeah, absolutely. I mean, जो ना भी देख रहा वो भी देखेगा. You just have to scroll for 5 minutes. So it was all over the internet for sure. Which was the last concert that you played and you were mind blown with the response of the crowd? Oh, I played a show in Ludhiana. And then I also played a show in Delhi recently at JLN Stadium. JLN, yes. Yeah, that was very sweet. So I have a little bit of story there. Yes, also. please. So I was going off stage and वहाँ पे like 2-3 छोटे-छोटे बच्चे थे and they asked me for a picture or something.
I couldn't hear them, but I know they asked for something, and I felt so bad because मेरा set खत्म हो गया था and I had to walk back. And so I wore a cap and I wore a jacket and I just like covered my face and everything and I was walking और वहाँ मुझे guard ने रोक लिया. अब मैं उसको शक्ल भी नहीं दिखा सकती कि bro it's me, let me in, like, right? And then one of the organizers like noticed me and he recognized कि this is the artist and he stopped the guard कि नहीं इसको आप जाने दो. And I just paved my way to the front row of the audience after I got off stage and I said hello to those kids and oh man they lost it. And uske baad it became like a chain effect because it's like I was constantly requesting people, hey, can you please like keep it down, it's okay. And then they kept asking for pictures. One person asked for a picture, then 2, 3, 4 धीरे धीरे करके थोड़ा फैल गया वो. And eventually like it took me a good 30-45 minutes to get out of that place because more and more people like found out. And I think I made an edit also of that on Instagram, so that was very sweet. When you look towards Bollywood, do you get inspired by that fraternity, thinking कि एक दिन अगर मेरे को मौका मिलेगा, एक अच्छा डायरेक्टर अप्रोच करेगा और मेरे को बोलेगा कि जिस तरीके के गाने तुम बनाती हो वैसा नहीं, हमें बिल्कुल दूसरे तरीके का गाना चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, आप करोगे? हाँ यार, for the experience, why not? I mean, I'm open to experiences. I'm open to, you know, tap into different genres. And if a good director comes along, so that is a perfect learning opportunity for me. So I'll do आपने it. डायरेक्टर की बात करी. Yeah. आप कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ genuinely काम करना चाहते हो? Because obviously I don't know many directors. Yeah, can you take some names? Movie director names. चलो, करण जौहर for that matter. सबसे mainstream, क्योंकि काफी सारे अच्छे गाने बना, मतलब अच्छी मूवीज बनाते हैं वो, और काफी सारे big budgeted musicians को वो लेते हैं अपने साथ. Yeah, yeah. I would love to. I mean, I would love to hear what he has to say and what he wants me to do. There is Aditya Chopra in the picture, and there is somebody like an Anurag Kashyap who's into the picture. Oh, Anurag Kashyap and Imtiaz Ali. Wow, man. Have you heard Kun Faya Kun? Yes. Life changing for so many of us. Yes. But I don't even think that I would be good enough to contribute anything to a sensational song like Kun Faya Kun. मतलब the question you're asking is like, मुझे लगता है बहुत दूर है मेरे लिए. Like there's so much to learn, so much to do. But there is always a stepping stone. Absolutely. And the kind of journey that you had, I mean, we have full faith कि ये तो आप करने वाले हो. तो Eclipse Nova is a junior of one of the person who works with us at Fever FM. Sound engineer है वो हमारे. तो उन्होंने बताया IIT दिल्ली में वो जूनियर थे उनके. उनका कहना ये था कि लोग आपस में एक दूसरे के दोस्तों की तारीफ तो होती है. मैं अपने दोस्तों की तारीफ करता हूँ जितने कैमरास के पीछे बैठे हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं इस ऑफिस में. सुप्रिया है, हम एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं मार्केट में जाके कि ओ कितने हम प्रोफेशनल हैं, उनके साथ काम करके देखो बहुत मजा आएगा. आपका नाम उनके साथ एसोसिएट किया जाता है. आप लोगों ने काफी काम भी किया है साथ. द स्टोरी इज वेरी यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ यू गाइस कोलैबोरेटेड. एक ऐसी क्वालिटी उस इंसान के बारे में जो आपको लगता है हर इंसान में होनी चाहिए. Oh, this one is simple. How humble he is. That is one thing जो day one से I've appreciated about him. You know, like he's from Bihar. He's a small town boy. And he has achieved just so many things. वो IIT आया, he got just a brilliant degree. Every family, every parent wants कि मेरा बच्चा IIT में जाए. डॉक्टर रेड्डी की कहानी है उनकी, प्लेसमेंट की. 100% यार. He got his 2 degrees. मतलब if you look at number of achievements and number of things he has done, working with Beer Biceps, you know, founding a company with him, and giving so many hit songs, going viral on social media. He's done everything possible. And फिर भी आप उनसे बात करोगे ना, he's just a very approachable and a very friendly person. So even the first day when I met him, when he came to Delhi, when we were recording Savera, so on my way back from the studio, we were just going out, you know, just to have some lunch, and I remember telling him कि यार मतलब I feel such an honor to just sit next to you, because वो ऐसी बात है, he would just say it casually. Yeah, I got signed with Sony and then this happened, and it's like, bro, one of these things I'm doing, it is taking all of my time, all of my effort. Yes. And he's just achieved a lot and I'm very proud of him. And otherwise he's just a very humble, very approachable person. जो मुझे लगता है कि ये stay like this. ये चीज मुझे लगता है कि सब में होना चाहिए. You know, this is something कि आप लाइफ में कहीं भी जाओ, आप कुछ भी करो, this is the one thing that should stick with you. So अब आपका नाम है, जहाँ पे भी आप बाहर जाते हो, आपका रूटीन क्या है? जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, आपका जो डेली रूटीन है उसमें कोई चेंज आया है या अभी भी वही है कि डेली रूटीन में तो चेंज आता ही है, because over the years like फैंसी चीजें करते हो आप कुछ? Fancy like what? मतलब जैसे महंगा स्किन केयर रूटीन करा? No. महंगी एकदम ड्रेस सिंपल, I'll tell you, we grow aloe vera at home. आप एलोवेरा लगाओ,
अरे all problems will be solved. मैंने बहुत टाइम से लगाया नहीं है, but I'll get back to it. Thanks for the reminder. वाह। Seriously. But नहीं यार, apart from that, so I'm still a master's student. I'm still pursuing counseling psychology, masters में, and college is there. You have to take care of that. आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो? कोशिश तो होती है यार, मतलब बट कॉलेज जाते हो तो क्या पढ़ाई होती होगी? क्लास में तो सब आते होंगे आपके पास ही बात करने के लिए। मास्टर्स में पढ़ाई होती है for sure. बट मास्टर्स में आप सोच के जा रहे हो ना कि पढ़ाई हो रही है। मैं बाकी लोगों के लिए तो ऐसा है ना कि अरे ये कौन बैठा है हमारे साथ। नहीं, I think starting moment में भी this तो है। happened. Like so I always reach like 15 minutes before class because I know कि कॉरिडोर में कोई जूनियर है, कोई किसी ना किसी ने मिल ही लेना है, कोई टीचर हो, जूनियर हो, so that is something I do and that's just keep that लड़के time अप्रोच frame. करते हैं कॉलेज में? हाँ, sometimes but not in the way you are thinking. I think I don't think. नहीं मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि देखो हमें पता है इस जात के बारे में, ठीक है? मैं तो प्राउडली बोलता हूँ भाई, मैं तो खुला बोलता हूँ कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप अच्छे इंसान हो, अगर आपके दिमाग में गंदगी है तो आप हो गंदे, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, खुला बोलता हूँ मैं। बट देयर आर थिंग्स ना कि लड़के करते हैं अनशन चीजें लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। आपके लिए होता है ऐसा कॉलेज में कि लड़के अटेंशन देते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं आपको किसी ना किसी तरीके से? यार मतलब दोनों ही है। Like I feel like this is the same question as Instagram also. It's the same. Like I feel like I don't know. बट यू आर इन योर अर्ली 20s अभी। Yeah, अभी I तो am. सब लोग ये चाहते हैं ना कि जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं 9 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है? मेरा कॉलेज में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और वो अब तक है। मैंने एज अ गाय आई हैव डन वेरी स्टूपिड थिंग्स इन लाइफ। मैंने बहुत अनशन हरकतें करी हैं इम्प्रेस करने के लिए। 6-7 बार प्रपोज किया, नहीं हुआ। 8-9 महीने लगाए, घिस पिड़ के एक ट्रायल रिलेशनशिप के लिए मैंने पूछा, फिर जाके उन्होंने हाँ बोली एंड थैंक गॉड कुछ ठीक है, कुशल मंगल है। तो लड़के करते हैं इम्प्रेस करने के लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं। वो गिफ्ट्स ले आए, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे अटेंशन देते हैं लड़के? हाँ, sometimes, but I don't. You don't entertain them? Not in the way again, not in the way you are thinking. Like entertainment would just be like yeah, friendly. It's the same. मुझे ऐसा लगता है, इंटरव्यू तो खत्म होने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी भी क्रिएटिव इंसान की, या जो क्रिएटिव नहीं भी है, अगर वो लाइफ में कभी सेटिस्फाई हो गया ना तो शायद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये मेरा एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। जैसे आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये बात बोली कि सेटिस्फैक्शन और भूख अब दोनों बढ़ गई है, एंड आई होप ये सेटिस्फैक्शन और भूख बढ़ती जाए, एंड वी एज ऑडियंस हमें आपके गाने और सुनने के लिए मिलते जाए, बिकॉज हम तो वाइब कर रहे हैं। एंड फाइनली आफ्टर एजेस आई फील लाइक देयर इज अ वेरी यंग पर्सन हु हैज एंटर्ड द फ्रेटर्निटी, जिसने मेरे म्यूजिक टेस्ट को तो पर्सनली बदल दिया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से यंग आर्टिस्ट नहीं सुन पा रहा था, लेकिन फाइनली विद यू, विद प्रतीक, with Anup coming into the picture, you guys have, you know, made a scene. And one of my closest friend, Mr. Raghav Miatal, you out there, please. So continue that. We are your cheerleaders. We will continue to cheer you. And there will be good days, there will be bad days, but we know the Anubha that we have seen so many years going through journey, going through transition, will make it. And thank you so much for sparing. Thank you your so much. Thank valuable you for your time. And the song is out, Jia is out. Make sure you go on your streaming platforms. You go there, you listen. YouTube पे भी जाओ, please shower some love और comment section में validation दो। हम आर्टिस्ट बड़े validation के भूखे हैं। मेरे को तो DM करते नहीं हो, इनको DM कर लो। मेरा है इलाही ऑन रेडियो। आप अपना Instagram ID प्लीज बता दो। Sure, my Instagram. Wait one second, handle. My Instagram handle is @Anubha_Bajaj, and I hope you go check it out. This was Indie Beats with me, Ilahi. All you gotta do is stay tuned to Fever FM. Till then, stay tuned. Thank you.